Dear student, today we are going to start the continuity. Continuity of a function. Continuity means a function if f of x be a function. Function means this function represent a curve. Means the curve is continuous in its domain. मीन्स ए फंक्शन जिससे कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है वो कर्व अपने डोमेन में कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होगा, इसकी क्या कंडीशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे यहाँ पे लेट real function and a be any point in its domain. Then f is said to be continuous. Then f is said to be continuous if limit x tends to a f of x equal to f of a. मीन्स इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू a पर फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि किसी भी फंक्शन के लिमिट अब एग्जिस्ट करते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के वैल्यू के उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to a, then the function is said to be continuous. अगर अब इसमें तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। दैट इज अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया लेकिन इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और बोथ इक्वल भी है बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के है
लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है एट x इक्वल टू a पर, तब भी फंक्शन हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। तो क्लियर, यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a एट x इक्वल टू a पर। एक कंडीशन आपको याद रखना है, जब भी कोई फंक्शन कंटीन्यूअस आपको शो करना होगा तो आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। f of x equal to 2x plus 3 at x equal to a पर, at x equal to 1 पर हमें शो करना है कि so that this function is continuous at x equal to 1 पर। चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x equal to 1 पर कंटीन्यूअस है। तो देखिए क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन की जो हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम अगर एट x इक्वल टू a पर फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x इक्वल टू 1 पुट करने पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू 1 हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1, इसके लिए भी हम 2 इंटू 1 प्लस 3 कर देंगे, डायरेक्ट x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे, तब भी ये वैल्यू आएगा कितना 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शन की लिमिट है वो 5 है और इसकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या है 5 है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 5, therefore f of x is continuous at x equal to 1। फंक्शन क्या है 2x plus 3 at x equal to 1 पर कंटीन्यूअस है। यहाँ पर इसकी लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन 2x plus 3 x equal to 1 पर कंटीन्यूअस है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, f and g are two functions which are continuous at x equal to a, then first sum of these two functions f plus g is continuous at x equal to a, second f minus g is continuous at x equal to a, third
f of g of a नॉट इक्वल टू 0। अगर दो फंक्शन f और g किसी दिए हुए पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका रेशियो कंटिन्यूअस होगा। रेशियो के केस में देखना है आपको कि इसकी जो g ऑफ a की वैल्यू, फंक्शन g की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन f प्लस g कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू g भी कंटिन्यूअस होगा और इनका रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन रेशियो के केस में कंडीशन याद रखना है कि g की फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। Continuity of f in closed interval AB। यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस है। मीन्स अगर कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, कोई फंक्शन है यहाँ पे, हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो क्या करना है, हमें A पर राइट हैंड लिमिट चेक करना है और B पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। A पर फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, B पर फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट कंटिन्यूअस होने का मतलब A पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, B पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के होना चाहिए और इस पूरे इंटरवल में A से B के बीच में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन f of x is continuous in closed interval AB। Means the function is continuous, f is right continuous at x equal to a, second f is left continuous at x equal to b, third f is continuous at every point of the open interval AB। Open interval AB means between A and B, all points between A and B। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है A पर, फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है B पर और ओपन इंटरवल AB में, ओपन इंटरवल AB में मींस AB के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB में। अगर ये कंटिन्यूटी हमको चेक करना है ओपन इंटरवल AB में, तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है कि फंक्शन पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को याद रखेंगे। क्लोज इंटरवल की बात होगी तो A पर
राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर केवल ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल मींस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी।